हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सर्कल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें मैं आपको जो जो कंसेप्ट हैं वो आपको बताऊंगा और उसके अलावा जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में उनके प्रूफ सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और प्लस हम कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, मतलब इसकी दो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। एक आज की फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक देखेंगे और सेकंड पार्ट में इसके जो एडवांस क्वेश्चन है वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 फिगर हैं। फर्स्ट फिगर में हमारा सर्कल है। सर्कल की टर्म्स आपको पता ही होंगी, ये सेंटर, रेडियस, वो सारा कुछ। तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें हमारे पास एक लाइन है पी क्यू जो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब सर्कल को टच नहीं कर रही। सेकंड जो फिगर है उसमें जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। और जो थर्ड फिगर है उसमें जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रही है। अब जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो पी क्यू इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम सेकंड फिगर देखें तो जो लाइन पी क्यू है वो सर्कल को कर रही है 2 पार्ट पे इंटरसेक्ट। तो अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे कहते हैं सीकेंट। तो इन फिगर 2 जो पी क्यू है वो हमारी है सीकेंट। और थर्ड जो जिस पे हमारा चैप्टर बेस है और वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, यहाँ पे जो पी क्यू है वो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे टेंजेंट। तो हमारे पास टोटल 3 तरह की लाइंस हो गई, उसमें से हमने सिर्फ इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज को रीड करना है। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की डिफाइन आ गई। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, अभी हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे। टेंजेंट आपको पता चल गया कि वो लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रही है। अब देखो, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। अगर हम मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है सर्कल पर, तो वहां से हम जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लें पर जो वहां पे हमारे पास टेंजेंट है वो सिर्फ एक ही आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमने फर्स्ट लाइन की वो पी में तो पास हो रही है पर साथ में यहाँ पे भी कट कर रही है, तो जो हमारी ए बी थी वो बन गई सीकेंट, क्योंकि वो सर्कल को 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है। इसी तरह से जो बाकी लाइन है वो भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही हैं, पर ये जो लाइन है ए डैश बी डैश, ये सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे ही टच कर रही है। तो जो ए डैश बी डैश लाइन है वो हमारी टेंजेंट। तो आपने यहाँ से क्या याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ओनली वन टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट भी नहीं ये प्रॉपर्टी है हमारी। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो हमारे पास ये पी डैश और क्यू डैश हमारे पास टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं आर। तो जो आर पॉइंट है वो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है, तो जो हमारा आर होगा उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की। थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ प्रूफ, उसका बोर्ड में कमी आने के चांसेस हैं, पर इसके बेस के क्वेश्चन हमारे पास जरूर आएंगे। तो थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ये जो हमारी टेंजेंट है एक्स वाई वो सर्कल को टच कर रही है पी पॉइंट पर, मतलब जो हमारा पी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो रेडियस है हमारा ओपी, उसके साथ कितना एंगल बनाएगी ये 90 डिग्री का। तो ये हमारी थ्योरम है। तो हमने पहले इसको गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास है अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी इज रेडियस, ओपी हमारे पास रेडियस जो सेंटर से लेके सर्कल तक, एक्स वाई इज टेंजेंट और पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास जो जो गिवन था वो हमने नोट कर लिया। अब हमने करना है टू प्रूफ। टू प्रूफ हमने करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमने ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस है और टेंजेंट वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी 9th क्लास की। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आर, तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी नो OP इक्वल टू OR,
क्योंकि जो OP है वो भी रेडियस है और OR भी रेडियस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, जो OR है वो हमारे पास लेस देन है OQ, क्योंकि जब OR को एक्सटेंड करेंगे तभी OQ बनेगी। तो OR हमारे पास इतनी लाइन है सिर्फ, पर जो OQ है वो उससे बड़ी है यहां तक। तो हैंस OQ क्या है, ग्रेटर, और OR क्या है, लेसर। अब हमें पता है कि जो OR है वो OP के इक्वल है, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, OP इज लेस देन OQ। तो 9th क्लास में हमारे पास थ्योरम थी, इफ टू लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ऑल पॉइंट से OP और OQ दो लाइन ड्रॉ की, देन शॉर्टेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, कि जो हमारी शॉर्टेस्ट लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो O पॉइंट से हमने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की हैं, OP और OQ। तो हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देख लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 OP इज शॉर्टर साइड। अब जो शॉर्टर साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यही हमने प्रूव करना था। तो पहले उसके लिए हमने दोनों रेडियस इक्वल लिए, और फिर हमें फिगर से पता चला कि जो OR है वो लेस देन है OQ। OR किसके इक्वल था, OP के, तो OP इज लेस देन OQ। अब जो OP है वो पॉइंट O से शॉर्टर साइड है, इसलिए वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यही हमारा थ्योरम थी कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब इसी थ्योरम पे बेस हम थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, जो हमारी है 10.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। तो एक सर्कल पे हम जितनी मर्जी टेंजेंट बना सकते हैं, पर एक पॉइंट पे हमेशा एक ही टेंजेंट बनेगी। ये जो फिलिप्स हैं ये आपको MCQ की फॉर्म में 1 मार्क्स में आ सकते हैं। अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो टेंजेंट हमारी हमेशा उसको 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट, अभी बताया था पहले। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हमारे पास ड्रॉ हो सकती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे फिलअप थे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये उसका सेंटर। तो PQ हमारे पास टेंजेंट है एट पॉइंट P, मतलब यहाँ पे हमारे पास PQ टेंजेंट, पॉइंट P जो है वो हमारा सर्कल पे, और इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब जो OP है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। मीट थ्रू द लाइन एट सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये जो OQ लाइन है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ PQ, मतलब ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमने थ्योरम की थी कि जो ये रेडियस है OP वो टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इसका जो हमने अभी थ्योरम की थी, इन ट्रायंगल POQ इज राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज OQ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो 90 के साथ दोनों हमारी साइड हैं वो परपेंडिकुलर और बेस, और उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज। OQ की वैल्यू हमें गिवन है 12 यहाँ पे, PQ हमने फाइंड करना है, और OP हमें गिवन है 5। 144 12 की स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 25 उधर जाकर माइनस PQ स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट। तो PQ की वैल्यू हमारे पास आ गई √119 सेंटीमीटर।
तो जो हमारा डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसको आप छोड़ना मत, अच्छे से प्रिपेयर करके जा। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हमने प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूव आपको एग्जाम में आ सकता है। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है 10.2, तो वो इसी थ्योरम पे बेस रहेगी। तो इसका अब हम प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन गिवन हमारे पास है अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओ हमारे सर्कल का सेंटर, ओ आर एंड ओ क्यू रेडियस, ये दोनों हमारे पास रेडियस हैं, पी क्यू और पी आर, ये हमारे पास हैं टेंजेंट्स। तो जो जो हमें सर्कल में गिवन है वो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब हमने टू प्रूफ करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये जो लेंथ है हमारे टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट पी से, तो टू प्रूफ हमने करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। बहुत ही इजी प्रूफ है। तो देखो पी क्यू है वो हमारी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, और जो पी आर है वो हमारी नीचे वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट हमारे पास ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं इसलिए हमारे पास बोथ इक्वल होंगे। उसके बाद ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन इन बोथ, ये जो साइड है वो हमारी कॉमन, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी। और लास्ट हमारे पास एंगल Q इक्वल टू एंगल R 90 डिग्री ईच। हमने इससे पहले थ्योरम की थी कि टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारे पास बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, एक हमारे पास राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू POR। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। बाय CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा PQ और दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा PR। तो PQ इक्वल टू PR, यही हमने प्रूफ करना था कि जो टेंजेंट है वो हमारे पास इक्वल है। तो काफ़ी इजी प्रूफ था, ये एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर पेपर में इसका प्रूफ नहीं भी आ रहा तो पर ये इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में वो हमेशा इक्वल रहेंगी। अब है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। इसमें हमारा जो प्रूफ है वो सेम एज इट इज लास्ट वाला ही है, इसलिए वहां तक मैंने पहले ही ये कॉपी कर लिया ताकि वो दोबारा नोट डाउन ना करना पड़े। बस इसमें एक दो चेंजेस हैं, वो हम देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या होंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ तक इरेज कर लेते हैं, टू प्रूफ इरेज कर लेते हैं और ये डायग्राम। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं जैसे सेम पहले था, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो इनकी वजह से सेंटर पे ये जो एंगल हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तो प्रूव करना है हमने POQ इक्वल टू POR, ये वाले दोनों एंगल प्रूव करने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर। तो उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट में एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OPR, फर्स्ट की सेंटर पे इक्वल होंगे एंगल। दूसरा हमने प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये PO लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहे। तो उसके लिए ये प्रूफ सेम, गिवन सेम। प्रूफ में हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। उसके बाद सेम रीजन बाय CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। वहां से हम क्या करेंगे, एंगल POQ
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाकी सारे पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर बाई सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट के लिए एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी आर, इसका भी सेम रीजन बाई सी पी सी टी। तो होप आपको ये थ्योरम समझ आई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, जो हमारी 10.2 के क्वेश्चन है, जिसमें हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 1, ये हमारा सर्कल आ गया, ये उसका सेंटर। फ्रॉम पॉइंट Q, हमने कोई भी Q एक्सटर्नल पॉइंट लिया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। तो ये जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं P पॉइंट, यहाँ पे O। द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, मतलब हमने OP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जैसे पहले किया था, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 25, ओ पी हमने फाइंड करना है रेडियस, प्लस पी क्यू की वैल्यू है 24 की स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर 625 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर 576। ये इधर जाकर माइनस 625 माइनस 576 49 इक्वल टू ओपी स्क्वायर, और ओपी हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, टीपी टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ओ क्यू इक्वल टू 110, फाइंड द एंगल पी टी क्यू। ये एंगल हमने गिवन है 110, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो पी टी क्यू ये एंगल हमें चाहिए। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल 90 होगा, 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360, एंगल P 90, एंगल O हमारे पास है 110 प्लस यहाँ पे हमारे पास 90 प्लस PT। तो एंगल PTQ इक्वल टू 360, 90 और 90 180 प्लस 10, 90 और 90 180 प्लस 110 290। तो एंगल PTQ हमारे पास आ गया 70 डिग्री। ये हमारा आंसर, जो बी ऑप्शन है वो हमारा 70 डिग्री करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये हमारे पास सर्कल आ गया, यहाँ से पॉइंट P, एक हमारे पास टेंजेंट है PA ये वाली, और दूसरी टेंजेंट है PB विद सेंटर O inclined each other at 80 डिग्री। फाइंड द एंगल POA। हमने फाइंड करना है एंगल, पहले इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने फाइंड करना है एंगल POA, ये वाला एंगल। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल है 90 डिग्री। तो अभी हमने थ्योरम की थी, जो हमारी लास्ट थ्योरम थी, कि जो टेंजेंट है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये भी x होगा, ये भी कितना होगा, x। तो लेट एंगल POA इक्वल टू x डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारे पास हैं x और x, क्योंकि जो टेंजेंट है वो सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं। तो एंगल P जो हमारे पास है यहाँ पे 80 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A 90, एंगल B भी 90 प्लस एंगल O। अब जो O एंगल है वो ये पूरा बना है x प्लस x से, सभी का सम 360, एंगल P 80, एंगल A 90, एंगल A 90 और एंगल O
एंगल ओ ये दोनों एंगल से मिलके बना है 2x। 90 और 90 180 प्लस 80 260, 260 उधर जाकर माइनस, तो 2x इक्वल टू 100, वहां से x हमारे पास आ गया 50। तो जो x है वही हमारे पास एंगल क्या है POA, तो POA की वैल्यू आ गई 50। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एक हमारा डायमीटर है, उसके अगर एंड पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगे। तो ये हमारा सर्कल जिसका सेंटर हमने कंसीडर कर लिया O, तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। उसके बाद हमने उसका ड्रॉ करना है डायामीटर, तो ये हमारा AB डायामीटर, लेट AB बी अ डायामीटर। अब हमने प्रूफ क्या करना था, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायामीटर। अगर डायामीटर के एंड पर हम दो टेंजेंट बनाएंगे, इसको नाम दे लिया PQ, इसको नाम दे लिया RS। PQ एंड RS बी टू टेंजेंट्स। तो हमने टू प्रूफ करना है कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होगी, RS के। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कि अगर हम डायमीटर के एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास पैरेलल होगी। तो इसका प्रूफ इजी क्वेश्चन है ये। एंगल PAO इक्वल टू 90, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। एंगल SBO वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। सेम रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट। अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं तो PAO इक्वल टू एंगल SBO। अब देखो ये जो एंगल है इसके इक्वल आ गया, तो ये कौन सी शेप बन रही है, Z शेप। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइंस हमारे पास होंगी पैरेलल, हेंस PQ पैरेलल टू RS। तो यही हमने प्रूव करना था। तो उसके लिए पहले दोनों एंगल 90, अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो वहां से लाइंस होंगी पैरेलल। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब उन्होंने कहा है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। तो हमने एक टेंजेंट इधर से ले ली, एक पॉइंट से, यहाँ पॉइंट A, और टेंजेंट का नाम दे लेते हैं XY। दूसरी टेंजेंट का हमने नाम दे लिया PQ और इसको मान लिया B। तो हमारे पास दो टेंजेंट आ गई। हमने प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो सेंटर से पास करेंगे। तो उसके लिए गिवन अ सर्कल विद द सेंटर O, XY एंड PQ आर टू टेंजेंट्स, और हम ये O ले लेते हैं। OA परपेंडिकुलर टू XY एंड OB परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमारे पास जो गिवन था वो ले लिया। अब हमने टू प्रूफ करना है, AB पासिस थ्रू O, कि जो AB है हमारे पास वो सेंटर से पास करेगी। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ OC पैरेलल टू XY। हमने एक लाइन ली OC पैरेलल टू XY। तो अब हमारा प्रूफ XY पैरेलल टू OC, ये बाय कंस्ट्रक्शन। और हमें पता है कि जो XY है वो किसके पैरेलल होगा, PQ के। हमने लास्ट थ्योरम की थी। उसके बाद अब देखो XY OC के पैरेलल है, XY PQ के पैरेलल है, तो OC भी किसके पैरेलल होगा, PQ के। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन है 1 है यहाँ पे,
कि जो एक्स वाई है वो ओ सी के पैरेलल है। तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या आएगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एट पॉइंट ओ, अब हमने क्या प्रूव करना था कि ए बी ओ से पास होगी। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, 90 प्लस 90 दोनों का सम कितना आ गया 180। अगर 180 सम आ गया मतलब ये क्या है, एक लाइन बन रही है यहाँ पे, ये ए बी। हैंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू सेंटर। तो हमने क्या किया, सेंटर में इन दोनों का एंगल 180 प्रूव कर दिया। अब 180 एंगल कब आता है, जब एक स्ट्रेट लाइन हो उस पे एंगल कितना बनेगा 180। तो हमने प्रूव कर दिया कि ओ पॉइंट पे दोनों का सम 180 है, तो वहां से हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो ये AO है और BO है, मतलब जो AB है वो कहाँ से पास करेगी, O से पास करेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमारे सभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन है 5th के बाद वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।